श्री श्याम साई सेवा समिति रामपुर की ओर से आदर्श कॉलोनी सिविल लाइंस होली पार्क में छठा वार्षिक श्री श्याम फाल्गुन महोत्सव कार्यक्रम का शाम 7 बजे शुभारंभ हुआ। श्री श्याम के दर्शन के लिए शाम से ही श्याम प्रेमियों की लंबी लाइन लगी हुई थी। उसके अलावा पंडाल में भी श्याम प्रेमियों का काफी तादाद में मौजूद थे। श्याम महोत्सव में रामपुर ही नहीं, उसके अलावा आसपास के जनपदों से भी काफी लोग इस श्याम महोत्सव कार्यक्रम में पहुंचे थे। श्याम का भव्य दरबार सजा था, 56 भोग, और इस कार्यक्रम में रिया ब्रजवासी वृंदावन से आई थी। उन्होंने अपनी मधुर आवाज से भजन गाए तो पंडाल में बैठे श्याम प्रेमी रिया ब्रजवासी के भजनों पर झूम उठे। तो वहीं उसके बाद राज पारीक जो कोलकाता से आए थे और एक मशहूर भजन गायक हैं, उन्होंने भी अपनी मधुर आवाज से श्याम प्रेमियों को रिझाया। उनके अलावा शुभम तिलकधारी काशीपुर ने भी अपनी मधुर आवाज से लोगों को आकर्षित किया। इस कार्यक्रम में शहर विधायक आकाश सक्सेना अपनी पत्नी संग पहुंचे थे। समिति की ओर से आकाश सक्सेना और उनकी पत्नी को सम्मानित किया गया और वहीं महिला आयोग की सदस्य सुनीता सेन ने भी अपने पति संग इस कार्यक्रम में पहुंची थी। उनको भी समिति की ओर से सम्मानित किया गया। श्री श्याम के दर्शन के बाद आकाश सक्सेना काफी देर तक इस कार्यक्रम में बैठे रहे। ये कार्यक्रम शाम 7 बजे से देर रात तक चला, जिसमें श्री श्याम प्रेमी भजन गायकों की मधुर वाणी का आनंद ले रहे थे और श्री श्याम के दर्शन भी हो रहे थे। काफी भव्य और ऐतिहासिक ये कार्यक्रम था, जिसमें श्याम प्रेमी काफी तादाद में पहुंचे थे। समिति की ओर से श्याम प्रेमियों के लिए काफी अच्छा इंतजाम किए गए थे। भंडारा भी चल रहा था, उसके साथ साथ सभी को श्याम के दर्शन भी हो रहे थे और उन सभी श्याम प्रेमियों को प्रसाद भी वितरण किया जा रहा था। इस कार्यक्रम की सुरक्षा को लेकर पुलिस ने भी काफी अच्छे इंतजाम किए थे। किसी भी श्याम प्रेमी को किसी तरह की असुविधा न हो, इसका पूरा ध्यान रखा गया था। जो राधा नाम गाते हैं, उन्हें हरि मिल जाते हैं, जो राधा नाम गाते हैं, उन्हें हरि मिल जाते हैं, जो राधा नाम गाते हैं। जी राजपाल जी आज रामपुर पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे? रामपुर बाबा श्याम का भव्य महोत्सव है। आप सभी को जय श्री श्याम। और बहुत ही सुंदर महोत्सव, द्वितीय अवसर मिला है मुझे। यहाँ पर 2 वर्ष पूर्व यहाँ पर आने का अवसर प्राप्त हुआ था। इस बार पुनः बाबा श्याम के महोत्सव में आए हैं। आप सभी लोग इस महोत्सव में जो पधारे हैं, आप सभी का भी सौभाग्य, मेरा भी सौभाग्य है। और बस कुछ ही क्षणों में बाबा श्याम के इस महोत्सव में हम जाने वाले हैं। तैयारियाँ हो चुकी हैं। उम्मीद है बहुत ही प्यारा कीर्तन, पिछली बार से भी कई गुना ज़्यादा अच्छा संकीर्तन इस बार देखने को, सुनने को, करने को मिलेगा। महाराज की बहुत कृपा है रामपुर वालों पर, रामपुर वासियों पर, कि उनके बुलावे पर महाराज हर वर्ष पधारते हैं और इस बार पुनः मुझे अवसर मिला है। तो कोशिश रहेगी बहुत सुंदर संकीर्तन हो महाराज का, और जितने भी कृपालु, जितने भी श्रद्धालु आएँ वो महाराज के कृपा पात्र बने और अच्छा सत्संग सुन के जाए। जी इतने कम समय में आपने काफ़ी नाम कमाया है, इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे? श्री माता पिता गुरुदेव आदरणीय हमारे महाराज श्री आलू सिंह जी महाराज, श्याम बहादुर जी महाराज, जिनकी वजह से श्याम बाबा के नाम का इतना प्रचार हुआ है, इन सभी को श्रेय जाता है। और ठाकुर जी तो हैं ही, उनके प्रारब्ध के बिना तो कुछ भी संभव नहीं है। अच्छा जी, आप खाटू श्याम जी के ही भजन गाते हैं, क्या वजह? नहीं, ऐसे नहीं है। ये मोस्टली ऐसा है कि हम बचपन से, मैंने ज़्यादातर खाटू श्याम जी के ही भजन गाए हैं। हमारे घर के पास एक मंदिर भी था जहाँ बाबा का विग्रह था, और वहाँ पर एकादशी पर, जो कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों एकादशी पर बाबा श्याम का वहाँ पर कीर्तन होता था। तो वहीं से लगन लगी है, तो ज़्यादातर बाबा के भजन है। बाकी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ खाटू श्याम जी के गाते हैं, लेकिन ज़्यादातर हमारी लगन जो है वो बाबा की तरफ अग्रसर है। इस फील्ड पर आने का आपका खुद का विचार था या माता पिता की वजह से आप इस फील्ड में आए? फील्ड तो नहीं कहूँगा, ये कहूँगा कि बाबा श्याम की शरण है। आने की तो क्या सोचेंगे, लाने वाला ही वो है, वो महाराज ही है। और ठाकुर जी के कृपा के बिना, उनकी मर्ज़ी के बिना तो पत्ता ही नहीं हिलता। तो बस उनकी इच्छा थी तो हम आ गए। सियासत में आने का कोई फ्यूचर में? सियासत से आपका क्या अर्थ है? मतलब कुछ राजनीति में कुछ लोग जो हैं वो आने जो भी वैसे तो अब हमारा देश डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो राजनीति कह ले या फिर आप पॉलिटिक्स कह ले या जो भी कह ले, हम सब उसका हिस्सा है। जो भी यहाँ का नागरिक है वो उसका पार्ट है, उसका हिस्सा है, उसका अभिन्न अंग है। तो नहीं आने और आने जैसा कोई प्रकरण नहीं है। लेकिन हाँ, एक नेता के तौर पर मुझे नहीं लगता कि मैं कभी वो भूमिका निभा पाऊँगा, क्योंकि हमें इसी काम से फुर्सत नहीं है, सेठ की सेवा से फुर्सत नहीं है। तो बाकी ठाकुर जी की जैसे इच्छा। क्या मैसेज है रामपुर वालों के लिए आज के लिए? रामपुर वासियों से, सभी श्याम प्रेमियों से इतना ही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हो,
तो भगवत चर्चा करें और ज़्यादा से ज़्यादा ठाकुर जी की सेवा करें और अपने हर कार्य में कोशिश ये रहे कि आपके काम से ठाकुर जी रीझे, वो आपका मगर मूल मकसद रहेगा। तो आपके हाथ से कभी कोई गलत कार्य नहीं होगा, आप कभी किसी के बारे में गलत नहीं सोचेंगे, हर पल ठाकुर जी के बारे में सोचें, अपने हर कार्य में ठाकुर जी के बारे में सोचें और वो आपका भला करेंगे। अच्छा, जैसे कोई कलाकार है तो वो उसमें अपने मंच पे राजनीति के लिए गाना गाने लगे, भजन गाने लगे। सब प्रारब्ध का रूप है, कराते भी ठाकुर जी है, बुलवाते भी ठाकुर जी हैं, सब उनकी मर्ज़ी से होता है, प्रारब्ध का रूप है। अगर कोई इंसान गलत करता है तो गलत भोगता है, कोई इंसान सही करता है तो कहीं ना कहीं उसका पुण्य भी उसको मिलता है। तो सब ठाकुर जी की मर्ज़ी है। आप भी किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए गाएंगे? अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है और पॉलिटिकल पार्टी हो या कोई भी हो, कहीं ना कहीं अगर भगवान से जुड़ा कार्य होगा तो करेंगे, अगर उसमें भगवान का अंग नहीं होगा तो फिर हम उसका अंग नहीं है। नहीं, जैसे पॉलिटिकल मंच अगर साझा करने का मौका मिले आपको, जी साझा करेंगे? जी, ठाकुर जी की बात करेंगे, अगर वहाँ भी करनी होगी तो उससे ऊपर कोई बात नहीं। बेसिकली एक भजन है कन्हैया मित्तल जी का, जी जो राम को लाए हैं हम उनको जी लाएंगे, जी। तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। उनके अपने निजी विचार हैं। आज डेमोक्रेटिक कंट्री, मैंने फिर कहा आपको, सबको अपनी अपनी बात रखने का अधिकार है। तो उन्होंने अपनी बात रखी और उनकी बात जिन जिन को पसंद आई वो लोगों ने उस भजन को प्रेम दिया, प्यार दिया, व्यूज़ दिए और अच्छे व्यूज़ हैं भजन को, तो इसका मतलब लोगों को पसंद ही आया होगा। कार्यक्रम इस प्रकार चल रहा है। 7 बजे हमारी पूजा स्टार्ट हो गई थी, जो 8 बजे तक पूजा हमारी समाप्त हो गई थी। उसके बाद एक अंकित नाम का लड़का था जो आंखों से देख नहीं सकता है, उसने कीर्तन की स्टार्टिंग करी थी। उसके बाद 9 बजे रिया दीदी अभी कीर्तन कर रही हैं, 9 से 12 रिया दीदी कीर्तन करेंगी। 12 बजे के बाद राज पारिक जी आएंगे। इस टाइम कीर्तन का माहौल बहुत ही उत्साहपूर्वक बना हुआ है, वहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं हो पा रही है, भक्तों से पूरा पंडाल भरा हुआ है। जो उसके आसपास की गलियां हैं वहाँ पे भी काफ़ी भक्त जो है काफ़ी संख्या में मौजूद हैं। इस टाइम मीरगंज से, मिलक से, बहेड़ी से, हल्द्वानी से, किच्छा से सारे ग्रुप आ चुके हैं। रुद्रपुर से ग्रुप आ चुका है, चंदोसी वाला ग्रुप आने वाला है, सभी ग्रुप वहाँ पे आ चुके हैं। श्याम बाबा की शाम रसोई चल रही है, वहाँ पे बाबा की खूब कृपा है। वहाँ पे रामपुर वालों के लिए, रामपुर वालों का मैं हाथ जोड़ के आभार व्यक्त करता हूँ, जो उन्होंने आज इस कीर्तन में आके बाबा के कीर्तन का मान बढ़ाया है और बाबा के कीर्तन का सम्मान बढ़ाया है। सभी प्रेमियों को मैं जय श्री श्याम बोलता हूँ और तहे दिल से उनका धन्यवाद करता हूँ। जय श्री श्याम।